सो गाइस, अभी हम देखने वाले हैं कि वेंटेज में अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका वेब पोर्टल आप कैसे यूज कर सकते हो, क्या चीजें होंगी और उसकी चार्टिंग वगैरह कैसे, या फिर आप कैसे लॉट्सेस करोगे या फिर कैसे ऑर्डर पुट करोगे, वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। टू स्टे टिल द एंड। ओके। नाउ पहले आपको लॉग इन कर लेना है आपके अकाउंट में। ये वेब वर्जन है उसका, राइट। यहाँ पे करने के बाद आपका ये अकाउंट सेक्शन में आ जाइए। ऑब्वियसली आप होम पेज पे होंगे, अकाउंट सेक्शन में आ जाना। आपको आपका अकाउंट दिखाएगा। अभी यहाँ पे ट्रेड और डिपॉजिट ऑप्शन है। आपको डिपॉजिट करने पैसे, उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो ऑब्वियसली। नाउ अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको पहले इसमें लॉग इन करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे लेट मी चेक, या आई हैव अ डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पे डेमो अकाउंट एक है। तो ये डेमो अकाउंट का फिलहाल मैं डेमो अकाउंट देता हूँ, सेम वहां पे भी होगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज द पासवर्ड। पहली बात तो ये, आपने जब डेमो अकाउंट बनाया होगा तभी आपके पास पासवर्ड आया होगा थ्रू ईमेल। लेकिन समझिए अगर आपके पास वो ईमेल नहीं है या नहीं मिल रहा है तो सिंपली जाइए यहाँ पे, चेंज द पासवर्ड करके फॉरगॉट पासवर्ड कीजिए। तो ये रीसेट पासवर्ड करने के लिए आपको मेल आ जाएगा। वो मेल पे जाके पहले आप यहाँ पे उसका पासवर्ड सेट करोगे। ओके। आपको ईमेल में लिंक आई होगी। वो ईमेल पे लिंक से आप क्लिक करोगे तो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे जाके आपका पासवर्ड रीसेट कीजिएगा। और पहले पर आपके पास है पासवर्ड एंड वेल एंड गुड। अब ये पासवर्ड रीसेट हो गया। ओके। नाउ अब पासवर्ड रीसेट करने के बाद ये ट्रेड पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अभी ये वाला जो आपका अकाउंट नंबर है, इसी से आपको लॉग इन करना है। तो इसको पहले कॉपी यहाँ पे करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और जो आपने नया पासवर्ड सेट किया है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन आपका लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। सेम आप लाइव अकाउंट के लिए भी करोगे, सेम ही आप डेमो अकाउंट के लिए भी कर सकते हो। नाउ यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट आपकी बनानी है। ओके। अभी आप यहाँ पे कुछ चीजें मैंने सेट की थी, वो मैं पहले निकाल देता हूं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप कैसे कर सकते हो। नाउ ये है बीटीसी का चार्ट। सिंपल आपको पूरा का पूरा विंडो दिख रहा है गाइज। यहाँ पे ऐड करके आप आपको जो भी चाहिए, जो भी, अभी ये सोलाना है तो सोलाना समझो, आपको सोलाना में ट्रेड करना है, आपको इथेरियम में ट्रेड करना है, ये इथेरियम यूएसडी चूज करना। ओके, आप देखो तो आप यहाँ पे आपकी एक वॉच लिस्ट बना सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे होगी। जो नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दो, जो चाहिए उसको ऐड कर दो सिंपली। तो यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट बन गई। ओके। आप देखोगे पूरा का पूरा इंटरफेस 99% ये एज पर एग्जैक्टली एज पर ट्रेडिंग व्यू है। यहाँ पे आपको एक अच्छा फीचर मिलता है कि आप यहाँ पे 3 से 4 चार्ट, 5 चार्ट, 8 8 चार्ट तक आप चार्ट बना सकते हो। तो वेरी सिंपल। ओके। तो यहाँ पे पहले मैं सिंगल में आपको काम करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे ऑर्डर लगाने, क्या क्या चीजें करनी है। अब ये टाइम फ्रेम से आप इंडिकेटर से, तो हम जैसे इंडिकेटर लगाते हैं, आपको कोई ईएमए लगाना है तो ईएमए लगा दीजिएगा। समझो मैं यहाँ पे ईएमए लगा दिया और एग्जैक्टली गाइस ये वर्किंग सेम। अब चेक करो, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। एग्जैक्टली सब कुछ लाइक ट्रेडिंग व्यू स्टाइल्स। हाँ, तो मैं समझो यहाँ पे इसको व्हाइट क्लिक कर दिया। ओके। नाउ ये 30 मिनट चार्ट वगैरह आपको जो लगाना है, आप जिसमें करना है आप काम कर सकते हो। ओके। नाउ सिंपल अगेन, ये वाले जो टेबल्स है आपको मालूम है कैसे यूज करने हैं। जिनको मालूम नहीं है आप यहाँ पे जाओ। जो भी आपको ट्रेंड लाइन चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल रे चाहिए, उनको स्टार मार्क करना। उसके बाद ये सब आपको ऐसा एक सेपरेट पेन मिलेगा। इस सेपरेट पेन से आप फिर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे भी फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे अगर बीटीसी में ट्रेड प्लान करना होगा, थोड़ा सा रिस्की है गाइस, बिकॉज आप देखोगे तो ये वाला एक डिमांड जोन में अटका हुआ है। फिलहाल दिख रहा है आपको, डिमांड जोन जब तक तोड़ता नहीं है तब तक मतलब नहीं बनेगा इसमें ट्रेड करने का। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हो। लेकिन चलो, अभी लगा कि भैया अभी आपने ये भी सीख गए आपकी कैसे आपको यूज करना है। आपको कितना कोई इंटरफेस चेंज करना नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दो। आप सेटिंग में जाओगे, राइट क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी दी हुई है, देखना। और सेटिंग में जाने के बाद जैसे ये ग्रेडियंट का पूरा अगर मेरा ब्लैक होता है तो आई एम जस्ट चूजिंग दिस ब्लैक। ओके। और ये वाला जो वर्ड से वो मैं निकाल देता हूं। तो ये इस तरह से मैं प्रीफर करता हूं। आपका व्हाइट थीम है, व्हाइट थीम चूज कर सकते हो। आपको ब्लैक करना है, ब्लैक चूज कर सकते हो। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू गाइस। ओके। जो भी आप यहाँ पे एक बार आपने ये में लगा दिया, आपने आरएसआई लगा दिया, आपने जो चीजें आपको चाहिए वो यहाँ पे लगाने के बाद आप यहाँ पे जाके एक बार
ये जो होता है फॉर्मेट, इसको रीनेम या फिर सेव कर लोगे। ध्यान में रखना, अगर आपने सेव नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन होगा तब ये पहले वाले फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। तो एक बार ये फॉर्मेट जो भी आप सेट करोगे, जितने भी आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाने, जो भी चीजें लगानी है, वो लगाने के बाद ऑब्वियसली आप यहाँ पे सेव कर लोगे। अभी मैंने माइंड नाम के माइंड डाल के मैंने सेव किया हुआ है। बाकी ये चीज अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको ट्रेडिंग का डिटेल में वीडियो देखना पड़ेगा कि ये चीजों को यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मैं क्लिक करके रखता हूं तो मैं ड्रॉइंग मोड में रहता हूं। जैसे मैंने कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया तो मैं कंटिन्यू ड्रॉ करते रह सकता हूं, बराबर है। और फिर अगर मुझे इससे बाहर निकलना, मुझे आई हैव टू डू राइट क्लिक। ओके। और अगर समझो मैंने ये बटन बंद रखा हुआ है, ये बटन अगर मैंने बंद रखा हुआ है तो क्या होगा कि मैं अगर कोई टूल चूज सिलेक्ट करता हूं और मैं ड्रॉ करता हूं तो ये अल्टीमेटली चला जाएगा वापस, मेरे पास हाथ में नहीं है, मुझे वापस चूज करना पड़ेगा। तो ये ड्रेन स्टॉइंग मोड रहना है, और वो नहीं रहना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हो। ओके। नाउ लेट मी रिमूव दिस। सेकेंड थिंग, यहां पे देखना, अगर राइट क्लिक करता हूं, हाइड ड्राइंग्स, हाइड इंडिकेटर्स, हाइड पोजीशन, हाइड। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मुझे ना इंडिकेटर्स नहीं देखने, तो मैं हाइड इंडिकेटर्स कर सकता हूं। देखो इंडिकेटर जो हमने ये में लगाया था वो चला गया, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स अभी बचे हुए। अगर समझो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके करता हूँ कि बाबा हाइड ऑल, तो सब कुछ हाइड हो गया। तो अगर मैं करता हूँ खाली हाइड ड्राइंग, तो देखो इंडिकेटर खाली रह गया। तो ये डिपेंड आप क्या यूज करते हो। ओके। अभी तो मैं पूरा मतलब सब कुछ ओपन ही रख रहा हूँ, जैसे मुझे सब कुछ चीजें देखनी है फिलहाल। नाउ ये होने के बाद अभी ये बाकी तो बेस आप समझ गए, अभी इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं बाबा समझने के लिए। अब ट्रेड कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी प्लान करना है ट्रेड, अभी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि चलो यहाँ पे ट्रेड कोई बन नहीं रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने पकड़ लिया कि नहीं भाई यहाँ पे डिमांड जोन नहीं है, मुझे लगता है डाउन जाएगा, तो मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लान करूंगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखूंगा, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो क्या करेंगे सिंपली हम लोग, यहाँ पे जो सेल बटन है ये वाला, या फिर यहाँ पे देखो ये विंडो पेन आता है, आप देख रहे हो ये वाला आएगा, यहाँ पे क्लिक करो, या फिर आप डायरेक्टली बाय या सेल यहाँ पे दबाओ। अभी आपने जैसे मैं प्लान किया था गाइस, मैंने आपको एक चीज खाली ट्रिक बता दूं, बीटीसी में, बीटीसी में जब ट्रेड करोगे गाइस, वैंटेज या कितने भी सारे ब्रोकर्स है, एक्सनेस को छोड़ दिए तो बहुत सारे ब्रोकर जो भी यूज कर रहे हैं उनमें वो स्प्रेड रखते ही रखते हैं, स्पेशली बीटीसी, बिकॉज 1 करोड़ की प्राइसिंग है। तो अभी यहां पे क्या होगा, आप डिफरेंस देखोगे तो बाय अगर करना चाहते हो तो 746 का है, और अगर आप सेल करना चाहते हो 730 का है। तो अगर आपने समझो ये देख के ऑर्डर मार दी, या फिर आप समझ रहे हो ना, ये देख के सेल कर दिया, तो डायरेक्टली ये प्राइस में हो जाएगा, अगर करना है तो ये प्राइस में। तो इससे क्या होता है कि आपको समझो यहाँ पे आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है $50, और आप जब क्लोज करते हो तो वो 46 या 47 होता है। फिर आप बोलते हो $3 कहां पे गए, तो $3 यहाँ पे स्प्रेड में गए। तो उससे भी बचने का ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी समझ लिया कि मुझे यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना है, क्या लेना है नहीं, शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो मैं सेल पे पहले क्लिक करता हूं, बराबर है। अभी यहाँ पे मार्केट डालूंगा तो ऑब्वियसली वो वैसे करेगा कि बाबा जो ऑर्डर मिल रही है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस से वो ऑर्डर ले लेगा। अब तो मैं क्या करूंगा, लिमिट डालूंगा यहाँ पे, लिमिट ऑर्डर के साथ में क्या करूंगा, अब मुझे दिख रहा है कि प्राइस में डिफरेंस क्या है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 50, फॉर एग्जाम्पल 50 या 55 में शॉर्ट करना चाहता हूं, ये दैट इज माई ये। और अगर मैं पहले स्टॉप लॉस थोड़ा कैलकुलेट कर लो कि आप स्टॉप लॉस कितना रखना चाहते हो, समझो एक 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से अगर 25 रखना है, 30 रखना है, 40 रखना है, उसके यहाँ से प्लान कर सकते हो। मैंने $50 का रखा समझो। ओके, ये इतना मैं करके यहाँ पे ऑर्डर लगा दूंगा। अभी क्या होगा देखना, ये सेल लिमिट लगी, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर एग्जीक्यूट होती तो डायरेक्टली 60-70, मतलब अगर यहाँ पे जो रेट चल रहा है दिख रहा है आपको 56-58 में, देखो अभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, अभी एग्जीक्यूट होगी। मतलब हमें जो प्राइसिंग चाहिए वही प्राइसिंग पे हमने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। क्लियर है गाइस, सिंपल है। तो ये बाकी गोल्ड में करो और सोलाना में करो, इधर में उसमें उतना डिफरेंस नहीं है प्राइसिंग में, उसके स्प्रेड में, लेकिन जहां पे भी जब भी ये हर एक ब्रोकर करता है गाइस, आपको लगेगा कि बाबा वेंटेज में ये इशू आ रहा है, नहीं, ये हर एक ब्रोकर करता है, डिपेंड ऑन, जब भी वोलेटाइल मार्केट होता है ज्यादा होता है कम होता है। तो आप अगर चेक करना होगा तो ऑब्वियसली आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपको दिखाएगा भी, आप यहाँ पे ज्यादा स्प्रेड नहीं है, या फिर यहाँ पे देखना यहाँ पे ज्यादा स्प्रेड नहीं है, या 2 या 3 पॉइंट का भी आपको आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से एंट्री लेनी है, तो कॉमन सेंस में आपको दिखा दिया कैसे एंट्री लेनी है। क्लियर है। इसके बाद अभी आपको लगा कि नहीं अब स्टॉप लॉस मैंने बहुत ज्यादा रख दिया, मुझे इतना ही, मुझे इसके ऊपर ही चाहिए, तो क्या करोगे, सिंपली इसको ड्रैग करोगे यहाँ पे, लाके रख दोगे, ये हुआ स्टॉप लॉस, मॉडिफाई करो। क्लियर है। हाँ, अगर समझो आपको लगा कि नहीं मुझे अभी यहाँ पे टारगेट भी प्लान करना है, तो ये टीपी है, ये टीपी है, ये टीपी को क्लिक करके अब जाओगे यहाँ पे लेट मी रिमूव दिस। ओके,
आप यहाँ पे टीपी पे क्लिक करोगे, बराबर। आप यहां से करोगे तो डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा कहां पे डालना है, या फिर टीपी का ऑर्डर है उसको खींच लो, क्लिक करोगे तो वो विंडो ओपन हो जाएगा। अभी आप कहां पे खींच रहे हो, अगर आपको यहाँ पे लगा कि नहीं मुझे 47 नहीं मुझे $55 का चाहिए, और मॉडिफाई करके लगा, तो देखो ये भी ऑर्डर लग गई। सिंपल है गाइस, ऑर्डर लगाना और एग्जीक्यूट करना। लिमिट ऑर्डर भी दिखा दी, और आपको अगर मालूम है आपका ट्रेड श्योर शॉट है, वॉलेटाइल मार्केट, आपको लगता है कि नहीं मुझे फटाफट अभी यहाँ पे मैं पहले ये कैंसिल कर देता हूं, समझो ये क्लोज की मैंने पोजीशन, तो प्रॉफिट लॉस बुक हो जाएगा। अभी मुझे लगा कि नहीं मुझे टाइम नहीं मेरे पास, मुझे वॉलेटाइल मार्केट दिख रहा है और एक कैंडल भाग जाएगी, तो इमीडिएटली मार्केट करके आपको जो आप क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, एक या दो जो भी होगा आपका, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे शॉर्ट, तो देखो इमीडिएटली शॉर्ट हो गया। लेकिन देखा जैसे ही शॉर्ट हुआ, वो $1 या $1.5 का नुकसान दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है मालूम है? वो आपके अगेंस्ट नहीं गए, वो बिकॉज ऑफ स्प्रेड। तो दैट्स नॉट इशू। ये आपको कैसे गौर करना है, बिकॉज आप कहीं पे भी जाओगे, अगर एक्सेस वापस आता है तो हम लोग ऑब्वियसली उसमें अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो वैंटेज फिलहाल एक्सनेस के बाद का सबसे बेस्ट ब्रोकर रहेगा, बिकॉज मैंने 2 या 4 ब्रोकर ऑब्जर्व कर लिए, उनमें तो ये स्प्रेड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 1.5 आपको दिख रहा था, और अभी कितनी बार तो ऐसा होता है ना कि पोजीशन लेते लेते 5-5 $6 का नुकसान दिखता है, मतलब तकरीबन $500 का। तो टू अवॉइड दिस थिंग मैंने आपको दिखा दी, लिमिट सिस्टम है, सब कुछ, टेंशन कोई नहीं है। आई थिंक यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हुई कि इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, लॉगिन से लेके चार्टिंग से लेके मैंने आपको ऑर्डर तक दिखा दिया है। तो प्लीज डू फॉलो दिस। मोबाइल ऐप का भी मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द बनाओ, बिकॉज मोबाइल ऐप के लिए हम लोग इससे ज्यादा MT5 यूज करेंगे, तो उसका भी वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना है गाइस, लव यू, बाय बाय, सी या।